चलो भाई, यंग का दूसरे प्रयोग। चलो व्यतिकरण में क्या पढ़े? व्यतिकरण में पढ़े जब दो तरंगे एक ही आवृत्ति वाली, जिनकी आवृत्ति एक ही हो, जब वो दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो क्या होता है, कहीं कहीं उनका तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं कहीं उनकी तीव्रता न्यूनतम। जहाँ तीव्रता अधिकतम होती है उससे हम बोलते हैं संपोषी, और जहाँ पे तीव्रता कम होती है उसको हम बोलते हैं विनाशी। अब इसी चीज को एक्सपेरिमेंट के द्वारा, मतलब प्रायोगिक तौर पर किसने प्रूव किया था? यंग, टॉमस यंग। व्यतिकरण का पूरा श्रेय इनको जाता है, इन्होंने बताया था। ठीक, तो इसमें जो प्रयोग किया गया था, सबसे पहले जड़ से समझ के चलते हैं। एक बल्ब था, जैसे देखो पहले बात होती है कि आप शर्त रखी है कि एक ही प्रकाश, दो प्रकाश की किरणें चाहिए हमें, लेकिन समान आवृत्ति। अब अगर हम दो स्रोत रखेंगे, मतलब दो बल्ब अगर रख देंगे, तो उनकी आवृत्ति कभी बराबर नहीं हो सकती, मतलब स्रोत एक ही होना चाहिए। तो यंग ने क्या किया? यंग ने एक बल्ब लिया जिसे हम बोलते हैं सोडियम बल्ब। ठीक, सोडियम बल्ब लिया और एक स्लिट लिया। स्लिट का मतलब समझ रहे होगे, ऐसे। ठीक, और इस स्लिट में दो कटिंग कर दी, ब्लेड से कटिंग कर दिए, मतलब बहुत पतला छेद। ठीक, ये छेद था, एक पहला वाला S1 बोला गया इसको, और इसको S2 बोला गया। S1 S2 का मतलब सोर्स, पहला सोर्स है प्रकाश का ये वाला, दूसरा सोर्स है ये वाला। ठीक, अब जब उन्होंने कुछ इसके स्लिट से कुछ दूरी पर एक पर्दा लगा दिया, जब उन्होंने पर्दा लगाया तो दो चीजें उनको दिखाई पड़ी। क्या क्या? उन्हें दिखाई पड़ा कि कहीं कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिक है, मतलब प्रकाश ब्राइट है, और कहीं कहीं प्रकाश कम है। ठीक, ऐसे ही होता गया, मतलब कहीं कहीं ब्राइट है और कहीं कहीं कम दिखाई पड़ा। कई घटनाएं हैं ऐसी, इस प्रकार से। ठीक, मतलब कहीं कहीं प्रकाश ज्यादा दिखाई पड़ा, प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम है, ज्यादा ब्राइट है, और कहीं कहीं डार्क है। ठीक, तो जहां पे ब्राइट है, लाल वाले को हम मानते हैं ये ब्राइट है, तो इसे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। हाँ, ब्राइट, इसे ही बोलते हो आप दीप्त। ठीक, और जहां पे आपका ब्राइट नहीं है उसे हम बोलते हैं क्या? विनाशी व्यतिकरण यहाँ पे हो रहा है, और इसे ही बोला जाता है अदीप्त। ठीक, यही प्रोसेस था, ये प्रोसेस था उनका। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया गया? सोडियम बल्ब लिया उन्होंने, एक स्लिट रखा जिसमें दो छिद्र कर दिए, दो छिद्र किए, चूंकि प्रकाश का स्रोत एक ही है, बल्ब एक ही है, तो रोशनी जो निकलेगी वो एक ही आवृत्ति की होगी। ठीक, अब दोनों स्लिट से प्रकाश जब निकल के बाहर इस पर्दे पर पड़ा, तो इस पर्दे पर देखा गया कि कहीं कहीं ज्यादा तीव्रता है प्रकाश की, मतलब कहीं कहीं ज्यादा उजाला है और कहीं कहीं डार्कनेस है, अंधेरा है थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो जहां पे ज्यादा आपका वो ब्राइट दिखाई पड़ेगा वो हमें संपोषी बोला जाएगा, और जो जहां पे डार्क होगा थोड़ा बहुत वो विनाशी बोला जाएगा, और तीव्र और अधिक होगा। क्लियर? अब इसके लिए आप कुछ सूत्र जानते होंगे। संपोषी के लिए मैंने बताया था आपको, कल शायद बताए थे कि संपोषी के लिए जो पथांतर होता है डेल्टा एक्स होता है वो एल लैम्डा के बराबर होता है। ठीक, और विनाशी के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो डेल्टा एक्स पथांतर होता है वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, ये बातें।
अब देखो हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। फ्रिंज का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे मान लो डार्क तुमको मिला तो कितना चौड़ा मिला, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी मैं आपसे पूछूं कि भैया इसमें ये बताओ कि जो डार्क है वो कितना चौड़ा है और कितना पतला डार्क है, या कितना चौड़ा डार्क है, या कितना मोटा आपका डार्क है और कितना मोटा आपका ब्राइट है। ठीक, तो इसकी स्थिति बता दीजिए, ये निकालना है। सेकंड आपको इसमें ये भी निकालना है कि जो ऊपर सबसे पहले क्या है, क्या ऊपर डार्क है, उसके नीचे क्या है, क्या ब्राइट है। ठीक, मतलब स्थिति निकालना है कि डार्क कहाँ पे होगा और कहाँ पे ब्राइट। ठीक, तो दो चीजें आपको क्यों निकालनी है, एक चौड़ाई निकालनी है फ्रिंज की और दूसरी स्थिति निकालनी। अब यही दो में आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं इसमें पहले कि मान लो इसी फिगर से अगर हम बना के चले तो मान लो कुछ देर के लिए कि S1 और S2 के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम कितना है, वो D। क्लियर? अब हमें यहां पर कोई बिंदु मान लीजिए P है, क्या है बिंदु P है, इस P बिंदु पर हमें निकालना है स्थिति। ठीक, चलिए एक बार मिटा के फिर से शुरू करते हैं इसको, तो और बेहतर समझ में आए। लिख दो यहाँ पे दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। ठीक, अब चलो फिर से वही काम करते हैं। हमने एक स्लिट किया, इसमें दो छिद्र है, पहला वाला छिद्र हमारा S1 है, दूसरा वाला S2। इन दोनों के बीच की दूरी हमारी, चलो भाई बल्ब लगा दिए, एक स्लिट रख दिए, S1 और S2 दो सोर्सेज हैं। अब इससे D दूरी पर, कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा हम रखेंगे, ये पर्दा है। अब इसी पर्दे पर हमें निकालना है कि दीप्त फ्रिंज कहाँ है और अदीप्त फ्रिंज कहाँ है। ठीक, तो क्या करते हैं, इस पर्दे के यहाँ पर सबसे ऊपर हम एक पॉइंट मान लेते हैं P। अब इस पॉइंट पर अगर हमें पता चल गया, मान लो कि हमें पॉइंट पर पता चल गया कि P ऊपर हमारा दीप्त है। ठीक, तो जब हम चौड़ाई निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतना चौड़ा दीप्त होगा, इसके बाद फिर अदीप्त होगा, फिर दीप्त होगा, फिर अदीप्त होगा। ठीक, तो इससे हमें निकाल सकते हैं आराम से। क्लियर? अब क्या करते हैं हम, इस जो पर्दा लिए इसका एक मध्य बिंदु निकाल ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, ये मान लो O है। ठीक है, अब O है, O से लेकर P तक की दूरी जो है वो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से XN। ठीक, क्लियर हो? अब तो क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम जब दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालनी पड़ेगी तो हमें पथांतर निकालना पड़ेगा। पथांतर हम किसके बीच में निकालेंगे, ध्यान देना। S2 यहां से अगर P तक का देखा जाए तो ये S2 से लेकर P तक की दूरी इतनी तय किया। ठीक, इसने कितना तय किया, इसने यहां से लेकर यहां तक तय किया, इतनी दूरी तय किया। क्लियर? अब देखो हमें अगर S2P में से S1P माइनस कर दे, S2P में से S1P माइनस कर दे, मतलब इसका ये पथ है, इसका ये पथ है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पथों में अंतर, पथांतर। ठीक, तो अगर S2P में से हम S1P माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, स्थिति इसकी P की स्थिति, और P की स्थिति निकल जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, समपोषी के लिए हम इसके बराबर में करेंगे इसको, और विनाशी के लिए इसके बराबर में करेंगे। जो दूरी आएगी पथांतर, उसी से हम पता कर सकते हैं कि कितना ऊपर दीप्त होगा और कहां पर अदीप्त होगा। क्लियर? तो सबसे पहले पथांतर हम निकालते हैं, तो हम लिखेंगे S2P माइनस S1। क्लियर? अब S1P सबसे पहले निकालते हैं, ध्यान दें। S1P के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास यहां पर
यहां से एक रेखा ऐसे खींच दीजिए और यहां से भी एक ऐसे रेखा खींच दीजिए। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, एक त्रिभुज आपको मिल रहा है 90 अंश का, S1P, और इसको मान लो M भैया, इसको मान लो M, तो मिल रहा है त्रिभुज आपको S1PM मिल रहा है। तो हम लिखेंगे S1PM से। ठीक, अब इसमें आपको पता है कि जब अगर 90 अंश का त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगेगा ना। पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर मतलब S1P का स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब स्क्वायर मतलब PM स्क्वायर और प्लस क्या आधार S1M स्क्वायर। क्लियर हो? समझ में आ रहा है? हाँ, एक सिंपल का समझा रहा हूँ, कोई बड़ा नहीं है। एन लैम्डा 2n पाई होता है, वो क्या होता है? वो कोण होता है। जो कल करवाए हैं वो फाई होता है। कल पतांतर नहीं निकलवाए थे क्या? नहीं निकलवाए थे? चलो अभी बता दो, इसको पहले समझ जाओ। S1P नहीं पता है, जैसा है वैसा ही ध्यान दीजिए इसको। ठीक, PM देखिए, ध्यान दीजिए, PM क्या होगा? तो PM को मैं लिख सकता हूँ PO माइनस MO लिख सकता हूँ। P पूरी दूरी में से PO में से MO घटाओगे तो इतना तो बचेगा। हाँ, तो लिख सकते हो आप कि PO माइनस MO का स्क्वायर प्लस S1M कितनी दूरी है भाई? D, इसको लिखोगे आप कैपिटल D स्क्वायर। कितना क्लियर? चलो आगे आते हैं। S1P स्क्वायर इक्वल टू PO। देखो PO यहां तक की दूरी पहले कन्फर्म है आपका XN है माइनस MO का मतलब है यहां से लेकर यहां तक। तो जब ये पूरी दूरी इतनी है D है तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? D/2, और ये भी हो जाएगी D/2। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे D/2 का स्क्वायर और प्लस क्या D स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं S1P स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं पहले लिखता हूं, लिखूंगा D स्क्वायर प्लस XN माइनस D/2 का स्क्वायर। अब यहीं पर मेन समझने वाली बात है, यहीं पे अगर समझ गए टॉपिक क्लियर। ठीक, अब देखो क्या करते हैं। S1P स्क्वायर इक्वल टू, यहां से मैं D स्क्वायर कॉमन लूंगा, ध्यान देना। D, अब आप सोच रहे होगे कि इसमें यहाँ तो D स्क्वायर है, यहाँ है ही नहीं है, तो कहां से कॉमन ले लेंगे? तो ले सकते हो कॉमन। कैसे? इसमें भाग हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि अगर कोई चीज लिखा है x प्लस वाई, अब अगर x कॉमन ले लूंगा इसमें, तो x अगर बाहर लेते हो तो 1 प्लस वाई बाई एक्स लिखते हो आप। क्यों? क्योंकि जैसे इसको अंदर लेके आओगे तो x का टर्म x मिला, और x का गुणा से कराओगे x कैंसिल y बच गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? D स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ क्या बचा? यहाँ आपका ऊपर जो लिखा है XN माइनस D/2 का स्क्वायर बाई कितना, इस ये आप निकाल लो, इसमें था नहीं तो ये भाग कर देगा D स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडरवुड बनाएगा। ठीक, तो लिखते हैं S1P स्क्वायर पर S1P बराबर अंडरवुड में आएगा, D स्क्वायर का अंडरवुड होगा तो आप लिख सकते हैं D का केवल D हो जाएगा। क्लियर? और इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि 1 प्लस XN माइनस D/2 और बाई स्क्वायर है यहाँ पे भाई, और बाई D स्क्वायर और पूरे का घात 1/2। आप अंडरवुड का मतलब समझ रहे हैं कि 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 हो गया। अब एक आप द्विपद परिमेय पे थ्योरम पढ़े होंगे, मैथ वाले, बायो वाले तो नहीं पढ़े होंगे लेकिन मैथ वाले जरूर पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, बायनोमियल थ्योरम पढ़े हो। क्या होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो 1 प्लस nx लिख सकते हो आप, बायनोमियल थ्योरम। ठीक, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का मतलब 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो आप सीधा सा लिख सकते हो उसको 1 प्लस nx। ठीक, यहाँ पे देखो ध्यान देना, 1 प्लस इस पूरे को मैं मान लू n,
एक्स, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन, यानी यहाँ पे 1/2 है, तो क्या होगा ध्यान दीजिए, S1P बराबर मिलेगा हमें, D ऐसे ही रहेगा, ठीक, साथ में 1 तो लिख ही दोगे, प्लस ये 1/2 आगे आ जाएगा और साथ में जो है वैसे लिखा रहेगा, मतलब आप लिख सकते हो एक्सएन माइनस D/2 का स्क्वायर बटे हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, डी का अंदर गुणा करा दीजिए, आप डी का गुणा कराएंगे तो S1P बराबर मिलेगा आपको, डी एक नंबर का डी हो गया और प्लस ये डी यहाँ से अंदर गुणा करेगा तो एक डी कट जाएगा, बचेगा आपका 1/2 एक्सएन माइनस D/2 का स्क्वायर अपान डी। ठीक, समझ में आया, मैंने डी का गुणा कराया तो यहाँ डी स्क्वायर था, एक डी काट दिया उसने, अब एक डी बचा, S1P निकल गया, अब क्या बचा तुम्हारा, तो अब बचा S2P। क्लियर, अगर S1P समझ गए हो तो S2P समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, इतना पहले लिख डालो तो मिटा के आगे बढ़ते हैं। S1P निकल गया, चलो S2P निकालने के लिए क्या करते देखो, S2PN इस त्रिभुज से लो, देखो ज्यादा तामझाम नहीं करूंगा, ठीक, थोड़ा समझो तो, जब S1P आप निकाला तो आप D प्लस 1/2 एक्सएन माइनस D/2 सब कुछ वही रहेगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो ये वाला आधार इसका सेम है जैसे इसका सेम था, D रहेगा, केवल लंब में फर्क है, यहाँ पे PM था, यहाँ पे P से लेकर M तक हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या किए थे आप, इसमें MO घटा दिए थे आप, इसमें क्या करोगे NO जोड़ दोगे, मतलब अगर एक्सेल में आप D/2 जोड़ देंगे तो आपको S2P निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आप S2P बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि D प्लस 1/2 क्या एक्सएन प्लस, वहां पे माइनस था, एक्सएन प्लस D/2 का स्क्वायर बाई डी। क्लियर, निकल गया। अब क्या करते हैं, आप देखो पथांतर निकालते हैं भाई कि पथांतर कितना है, तो डेल्टा x इक्वल टू S2P माइनस S1P। क्लियर, चलो भाई रखते हैं पहले दोनों का, S2P पहले ये रखूंगा कि D प्लस 1/2 एक्सएन प्लस D/2 इतने का स्क्वायर और बटे D माइनस लगाओ, S1P रखोगे, S1P में क्या था कि D माइनस हो जाएगा, अंदर गुणा होगा तो 1/2 एक्सएन माइनस D/2 का स्क्वायर बाई डी। समझ में आया, S2P की वैल्यू S1P की वैल्यू, यहाँ से D से D तो तुम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिए, डेल्टा x इक्वल टू 2D हर समान है, हर समान है मतलब एक बार लिख सकते हो आप हर, ऊपर हमारा बचेगा यहाँ पे एक्सएन प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस एक्सएन माइनस D/2 का। क्लियर, अब ये वाला मिटा सकता हूँ संपोषी वाला, यस सर, हाँ चलो इसको अभी बता दूंगा। दूसरे में पूरा लिखे, हाँ मतलब आप जो लिखेगा जो पथांतर से पूरा, हाँ अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, डेल्टा x इक्वल टू, इसका आप खोलो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, कैसे खुलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब d स्क्वायर बाई 4 ठीक प्लस 2ab, 2 से 2 कट गया, मिलेगा एक्सएन डी। क्लियर, यहाँ पे माइनस लगाए, हम माइनस से अंदर गुणा करते चल रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस से अंदर गुणा कराओगे माइनस हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab का मतलब फिर से एक्सएन डी, और टोटल कितना है बेटा 2d। देखो ये माइनस ये माइनस कैंसिल, एक मिलेगा क्या आपको, हमको लास्टली मिलता है एक्सएन इक्वल टू एक्सएन डी कितना हो गया 2 एक्सएन डी बट बाई कितना 2d, 2 से 2 कैंसिल, एक्सएन इक्वल टू सॉरी डेल्टा एक्स एक्सएन नहीं है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्सएन डी बाई ये आपको मिल गया। क्लियर, अब क्या करते हैं,
अब इसको एक बार संपोषी के बराबर, एक बार विनाशी के बराबर, ठीक है। इधर वाला फिगर भी ड्रा कर चुके होंगे ना। यस सर। चलो पहले हम लिखते हैं संपोषी दूरी। क्या है? डेल्टा एक्स मिला हमें एक्स एन डी बाई कैपिटल डी बराबर कितने के बेटा? एन लैम्डा। संपोषी दूरी एन लैम्डा हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, इसको इधर गुणा कराओगे तो मिलेगा आपको एक्स एन बराबर एन लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ठीक, मतलब इतनी दूरी पर या इस जब मान रखोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा दीप्त की स्थिति मिल जाएगी। कि दीप्त कितना है, कहाँ पे बनना है। ठीक, दोबारा हम इसके लिए विनाशी के लिए रखेंगे। विनाशी के लिए आप जानते हो एक्स एन डी बाई कैपिटल डी बराबर करोगे आप 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के। ठीक, ये भी इधर जाएगा तो मिलेगा आपको एक्स एन इक्वल टू 2n माइनस 1 क्या कैपिटल डी लैम्डा बाई डी वाला नीचे आ जाएगा 2d। यहां पर मिलेगा क्या आपका? यहाँ पर विनाशी मिलेगा, विनाशी की स्थिति। इसका मतलब अदीप्त स्थिति, हिंज की स्थिति मिल जाएगी। क्लियर? हाँ, ये पूरा डेरिवेशन दीप्त और अदीप्त हिंज की स्थिति कंप्लीट। ठीक, लिखो।